बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकरारुल हसन साहब, आप जानते हैं कि इमरान खान पर भी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक हालिया ट्वीट में मरीम नवाज साहिबा के मुल्तान जलसे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, मुल्तान में मरीम नवाज साहिबा के जलसे से बड़े तो टीम सरेआम के जांबाजों के इज्तिमात होते हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपना बहुत नुकसान किया है, नाकाबिले तलाफ़ी। और उन्होंने खुद जो सरेआम टीम के जांबाज के साथ उनका इंटरेक्शन रहा है वो तस्वीर भी शेयर की हैं, और वाकई उसमें नज़र आ रहा है कि मरीम के मुल्तान जलसे से तो कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक तस्वीर ही नहीं, ये इस वक्त मौजूदा पीडीएम के हालात को भी जाहिर कर रही है, ये सारी तस्वीर और ये मंजरनामा। अब इसी वजह से हो ये रहा है कि हर सूरत इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है कि किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने। ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं कि जी वो अगर ये अलग अलग इलेक्शन हुए, यानी सूबाई इलेक्शन हमने पहले करवा दिए, फिर कौमी असम्बली कराए तो बड़ा इंतशार हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ऐसी ऐसी तावीलें, ऐसी ऐसी दलीलें, ऐसे ऐसे मसाइल का बताया जा रहा है कि उफ, यानी आइन में तो सोचा ही नहीं गया था ये जब लिखा गया। इतना बड़ा ये मसला था कि सूबाई इलेक्शंस के हवाले से वहां लिख दिया 90 दिन के अंदर होने हैं कि ये आज तक 50 सालों में पता ही नहीं लगा जब से आइन बना है। अब इतना मसला बन गया। असल में ये भाग रहे हैं, इनको पता है अवाम ने इनके साथ क्या करना है। अब इसी चीज को भांपते हुए इमरान खान साहब ने यह किया था। अब लोगों को समझ आएगी कि क्यों इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहरीर की सूबाई पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। अब हुकूमत पर प्रेशर है, अदालतों के अंदर ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो इलेक्शन कराएंगे, लेकिन बाहर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर क्या कह रहे हैं, इनके वज़रा क्या कह रहे हैं, वज़ीर कानून क्या कह रहे हैं कि जी आइन में तो नहीं लिखा हुआ, गुंजाइश भी है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, और ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर नहीं होते तो क्या होगा। यानी कोई आर्टिकल 6 का जिक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हमें कुछ ना कहे। इमरान खान कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जब डिले हो जाएंगे तो कोई नहीं बताएगा क्या होगा। यानी अभी से तसल्लियां दे रहे हैं, बिल्कुल प्लान अपना वाज़ेह कर रहे हैं कि किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अब इसका भी तोड़ इमरान खान साहब ने निकाल लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो फिर हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से यह काम किया जाएगा, कितनी तादाद में लोग आएंगे जेल भरो तहरीक में। पाकिस्तान में माजी में भी ऐसी तहरीक का हमें जिक्र भी मिलता है और ऐसी तहरीक के वाकयात भी मिलते हैं जो बहुत ताकतवर रही हैं, बहुत बाअसर रही हैं। अब उसके लिए इमरान खान साहब ये तो नहीं कि पूरी तैयारी के साथ आएंगे, ऐसे ही नहीं कर देंगे। पहले भी कई इंटरव्यूज में इमरान खान साहब से पूछा गया अपने आइंदा के लिए हामिल क्या होगा, किस तरह से आप करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम पूरा इस पर होमवर्क करके आगे चलेंगे, तो बगैर इसके नहीं होगा। अब ये जेल भरो तहरीक क्या है कि लोग खुद से रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करेंगे कि आओ हमारे घर, हमारे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना करो, हमारी बच्चियों को, औरतों को हिरासा ना करो। अब ऐसे लगता है कि जैसे कोई जहनी मरीज हो जाता है और उसको ये एक बीमारी है, किसी को तकलीफ पहुंचाकर अजियत या टॉर्चर करके एक तस्कीन मिलना, ये इसको आप नशा भी कह सकते हैं, इसको आप जहनी बीमारी भी कह सकते हैं। तो बाज़ हालात में वो हो जाती है, कभी नफरत की इंतहा या वैसी एक आपको एक यूं समझे कि एक नशा या बीमारी हो जाती है। अब अजीब बात यह है कि कभी नहीं देखा गया कि कोई हुकूमत में हो और आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो जैसे कोई दहशतगर्द हैं या दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। अभी हालिया बयानात मरीम साहबा के देखें कि आओ हम तुम्हारा शौक पूरा करते हैं, जेलें तो भरो, या देखो तो सही हम क्या करते हैं। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं कि मैंने इलाज करना है तुम्हारा जेलों में, आओ तो सही, आओ तो सही। यानी एक माइंड इस तरह का नजर आ रहा है। अब 25 मई का बार बार जिक्र करते हैं राना सनाउल्लाह साहब। 25 मई को क्या हुआ था? वो शर्मिंदगी की बात थी जो 25 मई को हुआ किसी भी रियासत के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए। जिस तरह आप मॉडल टाउन सहने पे कोई शख्स फखर नहीं कर सकता, ना बतौर पाकिस्तानी, और हुकूमत में जो शख्स थे, यानी वो तो इस्तीफा उस वक्त वक्ती तौर पर लिया गया था, फिर वहीं जिन पर इल्जामात थे 14 लोगों को मारने के और 100 लोगों को जख्मी करने के, उन्हीं को बड़े बड़े ओहदे आप दे देते हैं। तो अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 25 मई को हुआ क्या था? 4414 रेड्स की गई। रेड्स का मतलब यह है कि घरों में जाकर घुसकर बगैर वारंट्स के दीवारें फलांकर वीडियोस इतनी वायरल हुई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू के साथ क्या हुआ, उन ज़ईफ खातून के साथ क्या हुआ, उनके घर में घुसकर क्या किया गया, देखिए उनका घर का दरवाजा तोड़ा गया, उनको हिरासा किया गया। किस कदर शर्म की बात है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया उसके घर के साथ क्या हुआ, उसके घराने के साथ क्या हुआ। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, कैंसर की मरीजा, उनके साथ उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरह से जो कुछ किया गया, तोड़ी गई। आंसू गैस के शेल जिस तरह औरतों और बच्चों पर फेंके गए, जिस तरह बच्चियों को हिरासा किया गया, उसकी वीडियोज है, औरतें और बच्चियां रो रही हैं घरों में कि क्या है। आप सोचें तो एक आम आदमी
कभी इस उम्र के बच्चे या इतनी जो बेशक यानी बड़ी उम्र की खवातीन भी हों, क्या वो इस ट्रॉमा से निकल सकती हैं? बच्चे तो फिर सारी उम्र उनके ज़हन में रहता है कि घरों में फलांग कर इतना खौफ और इतना दहशत फैलाना। तो अब ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मत कोई इस तरह का सोचे, हमारे बच्चों को, खवातीन को, लोगों के घरों में जाकर ना घुसे, हम खुद आ रहे हैं। और उसमें ये 3 फेजेस है, 3 फेजेस, जिसमें पहले सीनियर लीडरशिप जिसमें इमरान खान भी शामिल है और दीगर कायदीन भी शामिल हैं, मरकजी कायदीन, वो सबसे पहले यानी जिनमें इनके जितने भी टिकट होल्डर्स होंगे या साबिक MPs होंगे वो आकर गिरफ्तारियां देंगे। फिर दूसरे मरहले में पूरी लिस्टें तैयार हैं जो इतलात हैं और शायद 1 हफ्ते तक इमरान खान को दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कौम से पैगाम में इस हवाले से चीज़ों का बारे में आगाह भी कर दिया है। तो वो तकरीबन हर MPA जो है या MP का टिकट होल्डर है, जो भी MPA की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से कम 500 लोगों की एक फहरिस्त बनाई जाएगी, 500 कारकुन आप कहें, जो रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियाँ देंगे। और इस तरह MNAs हैं, उनकी अलग ड्यूटी होगी। तो इस लिहाज से लाखों की तादाद में लोग कहा जा रहा है कि बन जाएंगे। अब लगभग इसको 4 लाख भी रिपोर्ट किया जा रहा है, बाज़ इतलात हैं कि लगभग इतने लोग होंगे, क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन बाकायदा करवाई जा रही है। कौन कौन लोग हैं कि जब कहा जाएगा अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि फिर गिरफ्तारियां दी जाएंगी। ये इनको शौक भी अपना पूरा कर लें, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये पुरअमन एहतजाज की एक कैफियत होगी, पुरअमन। बिल्कुल इमरान खान साहब ने खुद कहा है, या तो तोड़फोड़ करें, सड़कों पर आए, सड़कों पर आकर इस तरह इश्तियाल और ये सब कुछ करें, हम अपने मुल्क का क्यों नुकसान करें, हम खुद आकर गिरफ्तारियां देंगे कि शौक पूरे कर लेंगे। तो अब इनको शौक तो टॉर्चर का है, ये लोगों को यानी गिरफ्तारियों से नहीं, उनको टॉर्चर से डरा रहे हैं कि एक तो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी देंगे, इतनी तो जगह ही नहीं है जेलों में, पहले ओवर क्राउडेड है, इतने वैन्स कहाँ हैं, हज़ारों भी, आप लाखों तो छोड़ दें, हज़ारों की तादाद में भी अगर लोग गिरफ्तारियां दे देते हैं, हमारा निज़ाम जो है ना उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर उनको अदालतों में लेकर जाना, फिर जाहिर है कोई इस तरह का जुर्म नहीं होगा, कहाँ उनको रखेंगे, किस तरह करेंगे, किन जगहों पर, किन घरों में यानी उनको सब जेल करार देंगे, क्या करेंगे। तो ये हुकूमत इसकी मुतामिल नहीं हो सकेगी अगर आइन और कानून को देखा जाए। लेकिन जिस तरह इनकी टॉर्चर की सोच है, अब हुकूमत को अगर देखा जाए तो हर जगह सुबकी का सामना है। आप फवाद चौधरी केस देखिए, आजम स्वाति, शहबाज गिल, शेख रशीद, साफ़ी, इमरान रियाज के खिलाफ, दीगर साफ़ियों के खिलाफ केस देख लें, जितनी उन्होंने पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, तो इनको उल्टे पड़े हैं। तो लिहाजा ये इतना आसान नहीं होगा, ये जो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, सबको टॉर्चर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में जो गिरफ्तारियां हैं उससे हुकूमत के होश उड़ गए हैं। और इसी हवाले से कभी किसी ने, यानी अब हालिया तारीख में हम देखें तो पिछले कोई 40 साल में हमें इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इस तरह की तहरीक की। तो उसकी तैयारियां भरपूर है, रजिस्ट्रेशन का अमल का आगाज़ है और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब को पूरी तफसील और रिपोर्ट पेश की जाएगी। और मैंने जिस तरह किया कि पहले मरहले में सीनियर लीडरशिप इंक्लूडिंग इमरान खान वो गिरफ्तारी पेश करेंगे, फिर उसके बाद ये कारकुन या रजिस्ट्रेशन में जो लोग होंगे, और उसके बाद तीसरे मरहले में कि जो भी इनके अलावा जो लोग आकर खुद रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देना चाहे वो होंगे। अब इसमें एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि आप देखिए ज़मान पार्क के बाहर किस तरह लोग आए हैं, किस जज्बे के साथ लोग आए हैं, कितनी दफ़ा हुकूमत ने गिरफ्तारी की कोशिश की है, अब भी उनकी ख्वाहिश है, लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहा। ये इतना बड़ा रिस्क है कि वो ले नहीं पा रहे। और अब देखिए ना जो खबरें IMF के हवाले से आ रही हैं कि हर चीज़ IMF की, बिजली और गैस बेइंतहा महंगी, पेट्रोल अभी महंगा, हर चीज़ जब महंगी करेंगे तो लोग फिर क्या करेंगे। हालात ये हो रहे हैं कि एक गरीब आदमी छोड़िए, एक आम आदमी भी शायद वो ये सोचेगा कि चलो मैं जेल में जाकर शायद मुझे खाना तो मिल जाएगा, 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी, तो इतना तो बोझ कम होगा कुछ कि ये तो होगा। यानी यहाँ तक तो इन्होंने हालात पहुँचा दिए हैं। तो इतनी अजीब सूरत हाल है, क्योंकि इन्होंने तो अब हेल्थ कार्ड भी बंद कर दिया है। शर्म का मकाम है कि एक गरीब को जो सहूलत मिलती थी, मरीम साहब तो बाहर जाकर इलाज करवा लेती हैं, लेकिन उन्होंने तो हेल्थ कार्ड गरीब आदमी से छीन लिया है। वो तो एक छोटी सी सर्जरी बाहर चली जाती हैं, लेकिन यहाँ जो गरीब का इलाज था वो भी उन्होंने छीन लिया है। तो अब वो गरीब लोग क्या करेंगे? क्या वो गिरफ्तारियां पेश नहीं करेंगे? जिनके घरानों के इलाज इस तरह से हो गए उनसे अब ये छीना गया है। यानी पार्लियामेंटेरियन के लिए इलाज है, वज़ीर आज़म के लिए इलाज है, उनकी गाड़ियां नहीं बिकती, उनके महल्लात बनते चले जाते हैं, उनके अरबों की टीटियां लगती हैं, और यहाँ एक गरीब आदमी से हेल्थ कार्ड की सहूलत जो इमरान खान ने दी थी वो भी छीन ली। क्यों? क्योंकि ये इमरान खान का नाम था। और जब ये आए थे इनका प्लान तभी से ये था कि ये जो इसने हेल्थ कार्ड का शुरू किया इससे तो बड़ा मशहूर हो रहा है, लोग इसके साथ वाबस्ता हो रहे हैं, तो इसको हमें बंद करना होगा। मरीम और शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई थी, अब उस पर उन्होंने अमल दरामद भी कर दिया है इतने अरसे के बाद, मौका देखते ही। तो देख लें, शौक पूरा कर लें, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ी भरपूर तहरीक होगी। और इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने आइन और कानून के तहत चलना है
और आइन और कानून तो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर ये नहीं करते तो आर्टिकल 6 लगेगा और ये इससे भाग रहे हैं, लिहाजा हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, या तो हम फिर तोड़ फोड़ की तरफ जाएं, इस तरह का एहतजाज इश्तियाल वाली बात करें, वो हमने नहीं करना। हम रजा करना गिरफ्तारियां देंगे और उसके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है कि पहले हम देखेंगे आप रिस्पॉन्स क्या है, फिर इसका मैं फैसला करूंगा। तो रिस्पॉन्स बहुत भरपूर आ रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। तो इससे भी हुकूमत में अब पैनिक फैल चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।